तो आज हम बात करेंगे भूल भुलैया फ़िल्म के बारे में, ठीक है? जो भूत से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। पूरी फ़िल्म में सबको डराया जाता है और इसमें भूत पता चलता है लास्ट में कि है ही नहीं भूत, ये बस एक बीमारी है। तो कहानी शुरू होती है एक भूतिया महल से, जहाँ पे एक इंसान उस चाबी लेकर दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है, बोलता है कि बहुत गंदा हो गया, साफ़ करो, इसमें भूत वूत नहीं है। लेकिन बाद में वो किसी चीज़ से डर जाता है और फिर उसे लगता है कि भूत हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा फन सीन दिया जाता है कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है। थोड़ा इस सीन में शरद गाँव वालों से पूछता है कि क्रिकेट का हिंदी क्या होता है? तो कमेंट में बताओ कि किसको पता है कि क्रिकेट का हिंदी क्या होता है? इस सीन में पंडित जी की चाबी महल में छूट जाती है, डरावने महल में। फिर वो रात में जाते हैं महल में चाबी लाने के लिए, तो वो डर जाते हैं। फिर सुबह में वो मंदिर जाकर एक पंडित से मिलते हैं और उससे रक्षा धागा लेते हैं। और जिस महल की वो रक्षा कर रहे थे, वहाँ का राजा वापस आ जाता है अपने घर महल जाने के लिए। सब उससे मना करते हैं कि नहीं जाओ, वहाँ कुछ कुछ है भूत का झंझट। वो नहीं मानता, वो बोलता है मैं इन बातों में नहीं मानता, और सारे फैमिली के साथ महल पहुँच जाता है। और वो 10 दिन पहले शादी भी कर लिया होता है। इस सीन में सभी लोग महल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इस सीन में अवनी बताती है कि उसे किताब पढ़ने का कितना शौक है। यहाँ पे अवनी पूछती है कि यहाँ पे ऐसा धागा क्यों बंधा हुआ, बताती है कि हमें ऊपर जाना मना है। फिर भी वो उसे लेकर जाती है और दोनों पंडित जी से डांट खाते हैं। बोलते हैं भूत प्रेत जैसी चीज़ को हम लोग मानते हैं, तो अगली बार से तुम भी बिना पूछे वहाँ वहाँ नहीं जाना है। फिर ये स्टोरी वो अपनी सास से पूछती है कि इसके पीछे का स्टोरी क्या है। फिर वो उसकी फूआ पूरा रास्ता उसे स्टोरी बताती है, पूरी कहानी की कैसे कैसे क्या हुआ। एक मंजुलिका राजा और एक कलाकार जिसे मंजुलिका पसंद करती थी। उसके बाद अवनी के अंदर का क्यूरियोसिटी और जाग जाता है और वो पूरा घर तलाशती है कि कैसे कैसे पुरानी चीज़ें क्या क्या हुई थी, कैसे कैसे सारा कुछ तलाशती है। और उसके बाद फिर से उसकी ननद डांट खाती है और पिटाई भी खाती है कि भूत का दरवाज़ा खोलकर उसने भूत को बाहर बुला दिया है और सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अब पूरा महल और महल के लोग खतरे में हैं। लेकिन इस सीन में राजा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं भूत और प्रेत में नहीं मानता, इससे बेहतर होगा कि तुम लोग भी मत मानो और ये बकवास है और ज़रूर तुम लोग कोई इंसान ऐसा कर रहा है। और फिर उसे शक होता है कि शायद राधा ऐसा कर रही है। तो जैसा कि आप जिस चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं वो चीज़ आपके साथ होने लगता है। असल में ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ पे पंडित जी को बताता है कि आपकी बेटी का शायद दिमाग खराब है, तो उसे इलाज की ज़रूरत है। यहाँ पे दूसरा पंडित यह प्रूफ करने के लिए जाता है और उसे जो वो देखना चाहता है उसे दिख जाता है। ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि सच में राधा कि उसके अंदर चुड़ैल भूत घुस गई है। तो सब लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं और उसे एक पंडित के पास ले जाने के लिए सोचते हैं। जब राधा अंदर आती है तो अजी उसके जैसा सब लोग सोच रहे होते हैं वैसा ही वो रिएक्शन देती है, तो सब लोग सोचते हैं कि सच में इसके अंदर चुड़ैल या भूतनी घुस गई है। फिर सब लोग वहाँ से डर कर चले जाते हैं। यहाँ पे राजा अपने दोस्त को साइकेट्रिक दोस्त को कॉल करके बुलाता है कि उसके घर में एक पेशेंट है, उसे देखने के लिए वो आ जाए। सब लोग राधा को यहाँ पंडित के पास लेके जाते हैं। तो जैसा आप सोचते हैं आपके आसपास वैसे ही घटनाएं घटने लगती है। इस खच्चे में बिल्ली होता है, लेकिन उसे लगता है कि भूत है। और फिर यहाँ पे वो अब भी इस मटके को रख कर जाती है और इसे लगता है कि भूत हिल रहा है। यहाँ पे उसका साइकेट्रिक दोस्त आता है और उसे लगता है कि ये पेशेंट है और उसे पकड़ लेता है। फिर उसका दोस्त बताता है कि नहीं, ये मेरे फूफा जी ही पेशेंट नहीं है। तो उसके सामने सब लोग इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि तुम्हारे घर में सारे पेशेंट ही हैं, कैसे ही बिहेव कर रहे हैं मेरे सामने। फिर वो बताता है कि नहीं, राधा है जो पेशेंट है तुम्हारी। और तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है और दौड़ कर वो जब जाता है तो देखता है कि किसी को चोट लगा है, बहुत ज़्यादा ही, जैसे मारने की कोशिश की गई हो, खून से लथपथ। और सब लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। फिर अवनी उससे झूठ बोलती है कि मैं ऊपर नहीं थी, तुम ऊपर क्यों गई, और जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसका दोस्त बोलता है कि देखा वही पेशेंट है, पता नहीं क्या करना चाहती है वो। फिर उसके साइकेट्रिक दोस्त को याद आता है कि उसने बैग को बाहर छोड़ दिया, और वो जब बाहर जाकर देखता है तो उसका बैग जल रहा होता है। रात में जब साइकेट्रिक सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज़ आता है, तो वो राधा के रूम की तरफ जाकर देखता है तो उसे राधा रूम में ही मिलती है। फिर वो उस आवाज़ का पीछा करते करते आगे जाता है, पर वो देखता है कि वो आवाज़ अचानक बंद हो जाती है।
इस सीन में अवनी साइकेट्री को चाय देती है। तब वो बोलता है कि तुम्हें नाचने का शौक है या बंगाली आता है, तो बताती है कि नहीं, उसे नहीं आता। बातों ही बातों में मंजुलिका की बात आती है। तब वो उसका कमरा दिखाने के लिए उसे ले जाती है, और जब वहाँ जाता है तो वो उसको सारी बातें बताती है मंजुलिका के बारे में, राजा के बारे में। और उसके गहने देखकर वो एक्साइटेड हो जाती है, साड़ी देखकर, गहने देखकर। यहाँ पे अवनी साइकेट्रिक को राजा के कलाकार का घर भी दिखाती है, जो महल के बाहर में था। मंजुलिका का गहना दिखाते दिखाते अवनी को पता चलता है कि मंजुलिका का पैर की एक घुंघरू नहीं है, जिसके लिए वो बेचैन हो जाती है कि पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वो उसे साइकेट्रिक बोलता है कि यहीं कहीं होगा, चलो बाहर चलते हैं। फिर वो घुंघरू इस बच्चे को कैसे मिलता है, ये सीन नहीं दिखाया जाता है। साइकेट्रिक फिर बाद में राधा के पास जाता है और बोलता है मैंने गुनाह किया, भागा किया, जोड़ किया, फिर सही था, फिर करके देखना पड़ेगा, अब गुनाह के भागा कैसे गया, उसे ऐसे फ्लर्ट करता है। तो यहाँ पे राधा उससे पूछती है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी डॉक्टर की ज़रूरत है? और वहीं पे ऐसी बातचीत चल ही रही होती है कि फूआ उस सेक्रेटरी को खिड़की से झांकते हुए देख लेती है, जो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। फिर वो नॉर्मल हो जाता है इस बात को देख के। फिर सेक्रेटरी यहाँ पे फुआ से थोड़ा सा मस्ती करता है और आगे चलता है। यहाँ पे राजा के साथ राधा मंदिर में आती है पूजा करने के लिए। उसी वक्त साइकेट्रिक और अवनी भी आते हैं। साइकेट्रिक अवनी को गुस्सा दिलाने का कोशिश करता है कि वो दोनों, अब तुम्हें नया शादी करना पड़ेगा। तो वो मुस्कुराती है, ऐसा नहीं होगा। फिर वो घूंघट दिखाता है मंजोलिका का और बोलता है कि देखो, बोलता है कि ये पुराना होगा, ये मंजुलिका का हो ही नहीं सकता। वो बोलती नहीं, उसी का है, मुझे पता है ये उसी का है। और गुस्सा हो जाती है बहुत। फिर वो मान जाता है और वो घर चले जाते हैं। रात में फिर से घुंघरू की आवाज़ आती है, तो सेक्रेटरी को पता चल जाता है कि अवनी ही है जो ऐसा कर रही है, और उसके कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद करके राजा जी के वेश में लकड़ी को ठक ठक करके ऐसे उसको शांत कराता है। फिर वो चुप हो जाती है और गुस्से से बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर यहाँ साइकेट्रिक इस बच्चे से पूछता है कि सारे क्राइम सीन पे तुम मौजूद रहते हो, क्या तुम ही हो मंजुलिका जो घुंघरू उंगरू पहन के नाचता है रात में? तो ये बच्चा बोलता है नहीं, मैं राधा दी के लिए सबूत ढूंढ रहा हूँ, नहीं तो लोग उसे पागल घोषित कर देंगे। फिर ये दोनों टीम अप हो जाते हैं और साथ मिलकर सबूत ढूंढने लगते हैं। फिर राजमहल में दो पंडित आते हैं और बताते हैं कि आपके कुंडली का हम लोग देखभाल कर, और दुर्गा अष्टमी के दिन हम आएंगे पूजा कराने के लिए, हमारे प्रभु जी। इन लोग बोलते हैं कि पानी पी लेते, तो बोलते नहीं, हम आपके घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। साइकेट्रिक तो इसके घर का खाना पानी नहाना सब यूज़ कर रहा है। और मैं साइकेट्रिक से उन दोनों पंडित का कंपेयर क्यों कर रही हूँ, वो आगे वीडियो में पता चलेगा, ठीक है, कि दोनों का क्या रिलेशन है। इस सीन में अवनी राधा से कुछ मांगती है और राधा लाने चली जाती है, तभी वो जहर डाल देती है चाय में। और राधा को ये बात पता भी नहीं होती, और वो मतलब लड़कियों को अलग से टॉर्चर किया जा रहा है। ये पागल है, बोल नहीं पाती है ये, लेकिन फिर भी इसको किचन में ला दिया गया है कि तुम कुछ भी कहीं मत बैठो, आराम मत करो, तुम किचन में रहो और किचन में सामान पकड़े रहो किचन का। तुम एक विमेन हो, तो बीमार हो नहीं हो, पागल हो, तुम किचन में ही रहोगी। बेचारी ये डरी और सहमी सी रहती है, फिर भी इसे लोग किचन भेज देते हैं, जाओ तुम वहीं रहो, वहीं पे डरते और सहमते रहना, जाओ। इस सीन में साइकेट्रिक किचन से सारे बर्तन के धारदार चीज़ को बाहर निकाल देता है, चाकू जैसी सारी चीज़ें। फिर वो देखता है कि चूहे मारने की दवा है, जो गिलास में कहीं कहीं लगी हुई है। वो जल्दी से जाके राजा को बचा लेता है और बोलता है कि तुम्हारे चाय में जहर है, जहर, चूहा मारने का जहर। तो वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने किया ऐसा? तो बोला मुझे क्या पता, जिसने तुम्हें चाय दिया होगा। तो वो बताती है कि राधा ने मुझे चाय देने को कहा था। तो सब लोग गुस्सा करने लगते हैं कि इसका दिमाग खराब है, तो इसे रूम में बंद कर देना चाहिए। और फिर साइकेट्रिक उस राधा को रूम में ले जाकर बंद कर देता है। इस सीन में अवनी अचानक से बेहोश हो जाती है और साइकेट्रिक उसे ढूंढता है और उसके हस्बैंड को भी लेकर जाता है और उठाकर उसको रूम में लाकर रखता है और उसे बताता है कि पेशेंट राधा नहीं, पेशेंट अवनी है। ये बात सुनकर वो गुस्सा करने लगता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी वाइफ पागल है। तो फिर साइकेट्रिक अवनी की सारी कहानी उसे बताता है कि तुम उसे बचपन से नहीं जानते हो और मैं उसके गांव गया था और सारी जानकारी मैं लेकर आया हूँ। और यहाँ पर साइकेट्रिक आता है और उसे खुद ही बोलना होता है, तो पता नहीं लैपटॉप ऑन करके वो रखता ही क्यों है फिर।
उसके हस्बैंड को बताता है कि बचपन से ही अवनी को कहानियाँ सुनना पसंद है और वो अपनी दादी के साथ ही रहती थी और उस कहानी में एक हैप्पी एंडिंग जो हमेशा से चाहती थी। उसे बचपन से ही पता है कि हर कहानी में एक हैप्पी एंडिंग होता है, लेकिन मंजुलिका के साथ हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, तो उसका दिमाग इन कहानियों में घुस गया और खुद को मंजुलिका मारने लगा और उस कहानी का हैप्पी एंडिंग करना चाहता है। और मंजुलिका से रिलेटेड जब कोई बात करता है और उसमें नामी बोलता है तो ये गुस्सा हो जाती है। फिर साइकेट्रिक बोलता है कि घर में जो हादसे हो रहे हैं इसका कारण सिर्फ अवनी ही है, उसकी मेंटल स्थिति सही नहीं है और उसे लगता है कि वो मंजुलिका है और तुम वो राजा हो और शरद वो कलाकार है जिससे वो प्यार करती है, इसीलिए वो राजा को मारने की कोशिश करती रहती है। चाय में जहर मिलाना, खुद की साड़ी में आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, ये सिर्फ बस एक तरीका है। और जब अवनी ये सब करती है तो उसे खुद भी याद नहीं रहता, पता नहीं रहता कि वो खुद ही ऐसा कर रही है। तो इसका मतलब कि भूत नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी है जिसे लोग भूत का नाम दे दिए हैं। और आखिरकार यहाँ पे वो बाबा आ जाता है जो पूजा कराने वाला होता है। फिर वो साइकेट्रिक को देखता है तो बोलता है कि तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। फिर पता नहीं बाबा और साइकेट्रिक का दोनों का मिलाप हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जब ये बाबा एक साइकेट्रिक जैसा है तो ये पूजा पाठ क्यों करा रहा है, इसे दिमागी बोलना चाहिए कि किसी का दिमाग खराब है, तो ये पूजा कराकर ठगने आया था लोगों को, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। इस बाबा को लोगों से मिलना चाहिए था और पता लगाना चाहिए था कि पेशेंट कौन है, इसे कैसे विश्वास हो गया कि घर में भूत है, ये खुद एक साइकेट्रिक है। जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है कि भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, लेकिन अगर आप डर रहे हो किसी भी कारण से, कहीं कहीं सुना कहानियों की वजह से, तो आपको ज़रूर ऐसा फील होने लगेगा कि ज़रूर आसपास भूत है, आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग जाएगी जिससे आपको सचमुच लगेगा कि सचमुच भूत होते ही हैं। जैसा कि उस पंडित के साथ हो रहा था, जैसे वो डर रहा था तो उसके खच्चे के सामने बिल्ली आ जा रही थी। राजा को विश्वास हो ही गया कि अवनी के पास भूत है, फिर उसे उस भूत को देखने की क्या ज़रूरत थी, नहीं मतलब उसका दिमाग थोड़ा ख़राब है, उसे पता चल गया था कि वो स्टोरी में चली गई थी, तो उसे रियलिटी में देखना था खुद अपनी आँखों से, इसलिए वो उसे मना कर रहा था कि तुम बाहर नहीं जाओगी। तो वो कहती है कि तुम राजा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर नहीं भेजने की, तुम मुझे कैद करना चाहते हो। फिर वो चिल्लाता है जोर से अवनी, तो वो शांत हो जाती है। फिर वो उसको शांत कराता है और राजा अपने साइकेट्रिक दोस्त के साथ बात करता है कि देखो एक इलाज है मेरे पास, तो बोलता है कि मैं अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने वाला हूँ, तुम उस बड़ फिर वो किसी भी तरह अपने दोस्त को मना लेता है और सब मिलके मिशन को अंजाम देने के लिए तैयारी में जुट जाते हैं। सब मिलके प्लान बनाते हैं कि इसको अपने मेमोरी में मंजुलिका को दिलाया जाए, ताकि फिर ये अपने मेमोरी में खुश हो जाए और ये नॉर्मल वापस अवनी बन जाए पूरी तरह से। फिर अवनी मंजुलिका के रूप में तैयार हो जाती है, उसमें बाल पूरा उसका खराब हुआ रहता है, ड्रेस ज्वेलरी, फिर वो नृत्य करना स्टार्ट कर देती है। उसी समय साइकेट्रिक शरद को भेजता है उस कलाकार के रूप में। फिर वो अवनी उस कलाकार के रूप में देखती है, मंजुलिका बनी हुई अवनी है। फिर अपने पति को राजा के रूप में देखती है, वो क्रूर राजा जो उसके प्यार को, बाबा और साइकेट्रिक दोनों एक ही हैं, दोनों ही जानते हैं कि ये बीमारी है। बाबा मंजुलिका से ये क्यों पूछता है कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहती हो, सबको पता है कि वो कौन है। मंजुलिका बनी हुई अवनी है, उसमें मंजुलिका है नहीं, उसके दिमाग में उसका मेमोरी है और वो सोच रही है कि मंजुलिका को जीत दिलाया जाए, एक हैप्पी एंडिंग दिया जाए उसको। और ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो भूत हो, वो बीमारी नहीं है, वैसे भूत हो। और फिर उसे बोलता है कि बताओ तुम राजा को मार देने के बाद यहाँ से चली जाओगी, इसके बॉडी को छोड़ दोगी, तो वो बोलती हाँ हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि खुद अवनी ही है और मेमोरी में लाकर मंजुलिका को जीत दिलाना चाहती है। फिर सब लोग प्लान बनाते हैं कि राजा का बॉडी बदल दिया जाएगा और अपनी राजा को मार देगी जो कि मंजुलिका बनी हुई है। फिर ये हैप्पी एंडिंग देखकर अवनी अपने रियल रूप में नॉर्मल अवनी बन जाए। साइकेट्रिक अपने दोस्त के जीवन को दांव पर लगाकर उसे मंजुलिका के सामने भेज देता है और यहाँ मंजुलिका उसे मारने वाली होती है, तो बॉडी दोनों का बदल दिया जाता है और मंजुलिका अपना बदला ले लेती है। फिर उसको होश में बाद में लाया जाता है, फिर वो नॉर्मल अवनी बन जाती है और वो शांति से जीने लगती है, या फिर यूँ कहें कि सबको शांति से जीने देती है और भूत का नाटक करना बंद कर देती है, उसका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर यहाँ पर आकर साइकेट्रिक राधा को प्रपोज करता है, फिर राधा एक्सेप्ट कर लेती है यहाँ पे शांति से। सॉरी दोस्तों, शांति से नहीं, राधा से एक्सेप्ट कर लेता है।
देखो सबसे मेन सीन मंजुलिका का, ये फिर बोलने कैसे लगी, इसका दिमाग थोड़ा ना खराब हुआ था, ये इसका बोलती कैसे बंद हो गया था जब रियल में कुछ भूत है ही नहीं था। तो सबको पता चल गया कि भूत नहीं होता है, इसलिए इसकी बोलती दोबारा वापस आ गई और फिर से एक चाटा पड़ता है, उस तरह फिर फिल्म खत्म हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। अगर हम डरने लगते हैं तो हमारे आसपास ऐसी चीज़ें घटने लगती है जिससे हमें लगता है कि नहीं, ये भूत का प्रभाव है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दुनिया में जितनी भूतों की कहानियाँ, उसमें आधा से ज़्यादा या पूरा कह लो कि सारा ब्रेन डिजीज़ ही है। लोगों के दिमाग में ये ऐसी कहानियाँ बनती है, उसे रियलिटी बनाते हैं और फिर उसे लगता है कि सच में भूत होते हैं, जो कि नहीं होते। और अगर सच में भूत होते हैं तो सिर्फ इंसानों के क्यों, जानवरों के क्यों नहीं? कभी छिपकली का, कभी चींटी का, या फिर चूहे का, बिल्ली का, ये सब का भूत अभी देखा है आपने? अगर किसी इंसान का दिमाग खराब हो जाता है तो वो पागल की तरह बिहेव करने लगता है, एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचता समझता नहीं है। लेकिन एक भूत के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, तो वो रिवेंज लेने की कहानी या फिर अपनी कहानी पूरी करने के बारे में कैसे सोच सकता है? कुछ भी नहीं सोच सकता। उसके पास तो इमोशन ही नहीं होना चाहिए, कि सारे इमोशन तो ब्रेन के ऑर्डर से होते हैं। तो अगर आप लोग को कभी ऐसा महसूस हो कि भूत है तो साइकेट्रिक के पास जाना, बाबा के पास नहीं।